नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। आज एक बहुत ही रोमांचक चीज़ की बात करने जा रहे हैं। क्या ऐसा संभव है कि आप में से किसी को एचआईवी वायरस से पीड़ित हो, ग्रसित हो या इन्फेक्शन हो एचआईवी का और आपको दवा लेने की जरूरत ही ना पड़े? आज के समय में, भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हाँ आज के समय में, और बिना दवा लिए हुए आपका एचआईवी वायरल लोड कंट्रोल में रहे, अनडिटेक्टेबल रहे और CD4 अच्छा लेवल या बढ़ा हुआ मेंटेन रहे। क्या संभव है? हाँ संभव है, होता है कुछ पेशेंट्स में। और इन पेशेंट्स को हम एचआईवी कंट्रोलर्स कहते हैं। इनके शरीर में ऐसा क्या है, ऐसा क्या चमत्कार है जो एचआईवी जैसे वायरस को इतने कंट्रोल में रखता है कि इन्हें दवा खाना नहीं पड़ता है, एआरटी लेना नहीं पड़ता है। आइए आज हम वीडियो को अंत तक देखेंगे और इस रोमांचक जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे और अंत तक इसके हम लेके जाएंगे। एचआईवी एक बहुत ही चतुर चालाक वायरस है। जैसा कि हम जानते हैं, इसके अंदर बार बार म्यूटेशंस होते रहता है और ये शरीर के अंदर जाके छिप जाता है। सो दैट कि आप एआरटी ले रहे हैं तो ये तो सप्रेस रहता है, लेकिन एआरटी जैसे ही बंद करते हैं ये वापस एक ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ता है, शरीर में बढ़ जाता है। बट बहुत कम ऐसे पेशेंट हैं, 0.5% या उससे कम, जिनके अंदर एचआईवी तो है, एचआईवी वायरस तो है, एचआईवी पॉजिटिव है वो पेशेंट, पर उनका वायरल लोड बहुत कम, 2000 कॉपी से कम या ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल रहता है, सेंसिटिव मशीन्स के लेवल से भी नीचे। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम एचआईवी कंट्रोलर्स कहते हैं। जिनका वायरल लोड 2000 कॉपी से कम है उन्हें हम वायरेमिक कंट्रोलर्स करते हैं, और जिनका अनडिटेक्टेबल है मशीन पे उन्हें हम नॉन वायरेमिक कंट्रोलर्स करते हैं या एलिट कंट्रोलर्स करते हैं। ये बहुत बहुत कॉमन नहीं है। ये 200 में से 300, कहीं कहीं 1000 में से एक पेशेंट्स में ऐसा होता है। और ये पेशेंट्स का CD4 भी लंबे समय तक हाइयर लेवल पर मेंटेन रहता है। और फिर से गौर देने की बात है, ये पेशेंट्स एचआईवी की दवा एआरटी नहीं ले रहे होते हैं। एआरटी लिए बगैर इनका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है या बहुत कम है या CD4 बढ़ा हुआ है। इनफैक्ट यूएस में एक स्टडी की गई थी ऐसे 63 पेशेंट्स पे 19 साल तक, और उन्हें देखा गया था कि अगर इनको हम एआरटी नहीं भी देते हैं तो ये अच्छी जिंदगी जीते रहते हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम या एचआईवी रिलेटेड कोई भी अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन नहीं होता है। ये कमाल ताजुब की बात है। ऐसा क्यों होता है? एक बहुत सारी थियरीज है इसके पीछे। एक थियरी ऐसा है कि जिन पेशेंट को ये एचआईवी होता है उनके अंदर एचआईवी वायरस के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है। एचआईवी वायरस डिफेक्टिव फॉर्म में होता है, इसलिए वो अच्छे से अपना रूप दिखा नहीं पाता है। इसके अलावा इन पेशेंट के अंदर सेलुलर ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्सेस को स्टडी किया गया है। देखा गया है कि इन पेशेंट्स में काफी ज्यादा HLA-B57 से रिलेशन होता है, जिसके कारण ये रेस्पॉन्स देखा जाता है। और इसके अलावा एचआईवी स्पेसिफिक CD4 या CD8 सेल्स जो होते हैं इन पेशेंट्स में, वो इंटरफेरॉन गामा और इंटरल्यूकिन 2 सीक्रेट ज्यादा करते हैं। इसके अलावा जो एचआईवी का गैट प्रोटीन होता है, जैसे आप जानते रहते होंगे, इस पे भी इनका CD8 सेल्स जो होते हैं, CD8 T सेल्स जो होते हैं, वो ज्यादा आक्रामक होते हैं, ज्यादा काम करते हैं। सो ये एक व्यक्ति विशेष इम्यूनिटी का थोड़ा सा खेल लगता है, और साथ साथ में कहीं ना कहीं एचआईवी वायरस का डिफेक्टिव होने की शंका भी इसमें पाई जाती है। अब प्रश्न यहां पे ये आता है, सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एलिट कंट्रोलर्स है या जो एचआईवी कंट्रोलर्स है, इनको एआरटी देना चाहिए कि नहीं? बहुत लाजवाब है, दे कि ना दे, बिना दिए भी अच्छा चल रहा है। समस्या यहां क्या होती है कि एचआईवी तो वायरल लोड सप्रेस्ड है, आपका वायरल लोड डिटेक्टेबल है, अनडिटेक्टेबल है, बट इसके अलावा एचआईवी एक ऐसा स्टेट है, ऐसा कंडीशन है, वैसी बीमारी है जहां आपके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन हमेशा बना रहता है और इम्यून एक्टिवेटेड रहता है। तो बहुत जरूरी है कि आप इस चीज के ऊपर भी ध्यान दें। कई बार ये देखा गया है कि इन पेशेंट को हम एआरटी ना दें तो कई कई बार उनके अंदर हार्ट रिलेटेड इफेक्ट्स, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक या एमआई या कुछ भी, या स्ट्रोक, या फिर हार्ट रिलेटेड कारण से हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाते हैं। तो ये भी जरूरी है। तो इसमें हम क्या करते हैं एज ए क्लिनिशियन, एज ए डॉक्टर, और आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि आप अगर एचआईवी कंट्रोलर हैं तो आप डॉक्टर से रेगुलर संपर्क में रहिए, बात करते रहिए, क्योंकि जरूरी है कि आपके वायरल लोड को रेगुलर मॉनिटर करते रहना है और CD4 को देखते रहना है। अगर वायरल लोड बढ़ने लगा या CD4 कम होने लगा तो आपको तुरंत एआरटी स्टार्ट कर देना चाहिए।
अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इन्फ्लेमेशन या इम्यून एक्टिवेशन के फेज में रहूं, तो आप एआरटी बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। आज के टाइम में एआरटी बहुत ही पोटेंट, इफेक्टिव, ऑलमोस्ट साइड इफेक्ट फ्री है। कुछ कुछ बोन और किडनी इफेक्ट हो सकते हैं, तो कुछ कुछ पेशेंट्स एआरटी अवॉइड करके इसको फॉलो अप करना चाहते हैं, जो एचआईवी एलिट कंट्रोलर्स हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर से बैठ के बात करके चर्चा करें। ये एक शेयर्ड क्लिनिकल डिसीजन होना चाहिए। सो अंत में इस चीज का फायदा क्या है? इसी थियोरी को हम एक फंक्शनल क्योर के रूप में लेके जा सकते हैं। एचआईवी का फंक्शनल क्योर संभव है, और ये रास्ता एक अपने को फ्यूचर की तरफ लेके जाता है, जिसके कारण थेराप्यूटिक वैक्सीन, जेनेटिक इंजीनियरिंग या इम्यूनो मॉड्यूलेटर या इम्यून बूस्टिंग ड्रग्स हम बना सकते हैं एचआईवी को दबाने के लिए, मारने के लिए। बार बार मुझसे प्रश्न पूछा जाता है कि एचआईवी में दवा फाइनली क्योर क्यों नहीं आ रही? आएगी, आएगा, ये समय आएगा, भविष्य में आएगा, कितना समय लगेगा नहीं बोल सकते, बट इसके ऊपर रिसर्च बार बार किया जा रहा है। अंत में जैसा मैं हर बार बोलता हूं, आप जहां भी हो, आप एचआईवी की मेडिसिन रेगुलर ले। आपके जो भी डॉक्टर हैं उनको रेगुलर दिखाते रहें, खुद से दवा लेके ना खाते रहें। अब हमसे जुड़ना चाहते हैं, किसी और से जुड़ना चाहते हैं, प्लीज जुड़िए, बट रेगुलर सही डॉक्टर से फॉलोअप में रहिए। अदरवाइज क्या होता है, आप गलत इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। मैंने कई बार ये चीज देखी है कि आज के टाइम पे गूगल या चैट जीपीटी इत्यादि इस्तेमाल करके बहुत बार पेशेंट अननेसेसरी डिस्टर्ब, एंजाइटी में रहते हैं। वो अननेसेसरी डिस्टर्बेंस, एंजाइटी या फिर कम अनुभवी डॉक्टर से बात करने से अच्छा है कि आप सही अनुभवी, स्किल्ड, एक्सपीरियंस डॉक्टर से बात करें। आपको लगता है हम आपके काम में आ सकते हैं, हमसे संपर्क करें, या आपको लगता है कोई और अनुभवी डॉक्टर है, उनसे बात कीजिए। बट ये इस तरह का आप गलत इंफॉर्मेशन लेके खुद को परेशान मत कीजिए, और रेगुलर फॉलोअप में रहिए। हमारा ये वीडियोस बनाने का, ये चैनल शुरू करने का मकसद, तात्पर्य, औचित्य यही है कि हम आपको सही, सटीक, संक्षिप्त जानकारी दे पाए और आप इधर उधर गलत इंफॉर्मेशन पाने से दूर रहे। कृपया आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ भी कमेंट, कुछ भी टिप्पणी बेझिझक मेंशन करें। धन्यवाद।